ओके, नमस्ते गुरु जी को और बहुत सारा प्यार सारी संगत को और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में। भावुक हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, वी गेट वेरी इमोशनल। पहले तो गुरु आपको कैसे अपनाता है, जैसे मर्जी हो आप, सुंदर हो, ढंग के कपड़े नहीं है, सुंदर नहीं हो, शायद परमात्मा ने रूप रंग या हमारे कर्मों ने हमको रूप रंग नहीं दिया, या जैसे भी हो, काले हो, पीले हो, गोरे हो, है ना, नाक टेढ़ी है, आंख टेढ़ी है, सुंदर है, कुछ भी है, बट गुरु जी की नजर से देखो तो हम सब सुंदर है। ठीक है, तो कभी भी जिंदगी में ये नहीं सोचना कि काश मैं इसके जैसा होता, काश मैं उसके जैसा होता, काश मैं दीपिका पादुकोण हो जाती, काश मैं ये हैंडसम सा एक्टर कोई भी हो, मुझे नाम नहीं पता, भूल गई, मतलब व्हाटएवर। हाँ देखो, इनको पसंद है। मतलब आप ये काश नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब आप गुरु जी के पास आते हो तो ये सब चीजें हट जाती हैं। कैसे हटती हैं आपसे? कि वो उनकी नजर से देखो तो वो तो हम सबसे सुंदर उनके लिए हम ही हैं, है ना। एक एक संगत, ये नहीं कि कोई बोले कि नहीं जी सजना सवरना, ये हम सिंपल आते हैं, तो भी गुरु जी की नजर में आप सुंदर हो। उनकी नजर से देखो तो सही, उनकी नजर से कभी देखोगे तो लगेगा कि दुनिया हसीन है, अपनी नजर से देखेंगे तो कोई जितने मर्जी बुराइयां हम देख लें हमें सब कुछ नजर आएगी, पर उनकी बनाई हुई सृष्टि में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सुंदर है, सब कुछ परफेक्ट है। हमारी हमारी जिसको कहते हैं दिमागी दुनिया इम्परफेक्ट है। तो इसीलिए कभी भी इस बात का अंदर से गिला नहीं करना चाहिए कि आप अच्छे नहीं हैं। ठीक है, आप सबसे सुंदर, सबसे हसीन, है ना, सबसे हैंडसम, है ना, और सबसे खूबसूरत है अपने गुरु के लिए। तो इसीलिए कभी जिंदगी में अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। ओके, तो गुरु जी तो ऐसे ही प्यार करते हैं, वो नहीं देखते, वो आपका दिल देख रहे हैं, आपका मन देख रहे हैं, आपका मन कितना सुंदर है। अपना मन सुंदर बनाओ। कहते हैं ना कि जब जैसे आज हमने वो सुना पिया घर आएंगे, तो ये एक वो होता है कि जब उमंग सी आती है, मतलब गुरुजी एक तो फिजिकली आए, ठीक है ना, एक होता है कि आपके दिल के अंदर कैसे उतरेंगे, दिल में उनका आसन कैसे बिछाओगे, क्या गाओगे, कैसे टापोगे, कि जब वो आपके दिल में उतर के आते हैं, या जब वो जैसे कहते हैं ना अपनी जगह आपके दिल में जब बनाते हैं, तो वो जो रंग है, वो जो रूप है, वो जो आपके अंदर की उमंग है, वो आंसू के जिसको कहते हैं ना आंसू के द्वारा आ जाती है। उसके थ्रू आपकी जो लहर है और जो तरंगे उठती है, तब आपके नाच उठता है। तो जब आप नाचते हो तो ये सोचो कि गुरुजी आपके दिल के घर के अंदर आ रहे हैं। तो ये हम जब आप सारी संगत है, अब आई थिंक एजुकेट भी हो रही है धीरे धीरे, एजुकेट इन द सेंस दैट एक एक कदम आपका गुरु के पास जा रहा है, और यही नहीं, गुरु भी एक एक कदम आपकी तरफ बढ़ा रहा है। तो ये जर्नी थोड़ी सी कई बार मुश्किल होगी, कई बार है कांटा लगा वाला भी सीन हो जाएगा, जोर का लग गया। एंड उसके बाद कई बार इतना जोर से पत्थर किसी ने मार दिया, चलते चलते। तो बट ये समझ लो कि जब ये दुख जैसे पत्थर, और जैसे कहते हैं ना लोगों की बातों की चुभन, कांटे की चुभन, जब रास्ता आपने पकड़ लिया तो कभी भी आप ये सोचना कि गुरु की तरफ बढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, और वो भी आपकी तरफ बढ़ रहे, तो देखो कितना सुंदर मिलन होगा अद्भुत, कि जब आप सेल वीक होते जा रहे हैं। कनेक्शन ठीक रहना चाहिए। सो आप जब भी चलते हैं तो ये सोच के चलें कि रास्ता गुरु तक ही जा रहा है, सब कुछ उनका है, और चलते चलते चलते, वो ना गाना यूं ही कोई मिल गया था, पता नहीं आज तो लगाना यही वाला है ना, आज गुरु जी को बोल के चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सरे रात, है ना, एक्चुअली मिले, हम जहाँ कहीं और रहे थे,
और फिर पहुंच गए बड़े मंदिर, हाँ जी। और पहुंच गए सत्संग में, पहुंच गए गुरुजी के पास। तो इसलिए ऐसी जिंदगी में चलते चलते मैं तो कहती हूँ कि मैं वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल टू गुरुजी कि इस जन्म में वो मुझे मिले। मिलने का मतलब ये नहीं कि मैं उनको फिजिकली ही मिली, बट मेरी रूह ने परमात्मा पा लिया, है ना। इस रूप में, इस देखो टेढ़ी टेढ़ी नजर में भी और आंख मारते हुए भी, है ना। सो आंख मारते हुए भी हमने एक परमात्मा का रूप देखा है जो हमें निहाल कर देता है। तो इसलिए मैं थैंक यू बोलती हूँ गुरु जी का कि आप मुझे इस जन्म में मिले, नहीं तो मैं पता नहीं कितने जन्मों से भटकती हम सारे, मैं अपने जब बात कहती हूँ तो ये सब इंक्लूसिव होता है, एक एक संगत है। हम गुरुजी भटक जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं लगता कितने जन्म और लेने पड़ते हैं, बट इस जन्म में अगर गुरुजी आप मिले हो तो मिले ही रहो हमें, है ना। हम भटके ना, हम कहीं और द्वार पे जाके हमारा ऐसे एक्चुअली क्या होता है कि जब आप उनके साथ जुड़ जाते हो ना अंदरूनी तौर पे, तो सारी जो जगह है, जो तीर्थ स्थान है ना, वो अपने अंदर ही समा जाते हैं। क्योंकि जब भी आप कहीं चले जाते हो, कहीं भी इवन बड़े मंदिर भी जाते हो, तो ऐसे लगता है आप तो यहाँ रोज ही होते हो। क्योंकि क्यों रोज होते हो? क्योंकि जिसके दिल में गुरु बस गया तो वो उसका मंदिर बन जाता है, उसका दिल उसका मंदिर बन जाता है। तो ये जो गाने लेखक और ये जो पोएट्स एंड एवरी लिखते हैं, इनको भी तो कोई एहसास है ना परमात्मा का। तो एहसास परमात्मा का आपके जब दिल में होता है तो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, मस्ती वाला होता है। आज तो हमने ना गुरुजी को अच्छे खासे ना चलते चलते यूं ही मिल गया। आज तो गुरुजी को ना माय गॉड he has to, you know, जिसको कहते हैं बैठना पड़ेगा, लचकते लचकते आना पड़ेगा। इसीलिए जैसे अच्छा चलो मैं छोटी सी बात सुनाती। कभी कभी ना मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं सुनाऊंगी, फिर वही याद आता है तो मेरी शक्ल पर देख गया। ये ना गुरु के साथ आपका प्यार और प्रेम होता है ना। जरूरी नहीं है कि वो आपको कुछ बताएं, है ना, या आपको कुछ कहें या आप गुरु जी को कुछ कहो। एक उनकी आंख का इशारा, आपकी तरफ प्यार भरी नजर से देखना, वही काफी होता है ना। जोर जोर से आई लव यू गुरु जी बोल देना और ये सब भी कर देना कुछ नहीं है, वो भी एक प्यार है। बट वो जो आंखों ही आंखों में प्यार हो गया ना, है उसकी तो बात ही मत करो। ऐसे एक दिन ना बैठे थे हम गुरु जी के पास, ये ना छोटी छोटी आज बस सुना देती हूँ। मैं ना सीक्रेट रखती हूँ बहुत सारी चीजें, मेरे को ना अच्छा नहीं लगता, बट क्या करूँ, मैं कहती जो सुना ही देती हूँ, फिर साथ ही चली जानी है नहीं तो मेरे। ऐसे ही मैं एक दिन गुरुजी के पास बैठी थी, एक कॉर्नर में, जैसे यहाँ पर गुरुजी की गद्दी है तो मैं ये वाले कॉर्नर में बैठती थी। और अपना मैं तो गुरुजी को देख देख के निहाल होती रहती थी। और ना लड्डू फूट रहे होते थे, बोलूं भी तो कैसे बोलूं, उछल जाती थी, कभी कभी आंसू बह जाते थे, समझ नहीं आती थी कैसे करूं ना, जाके गुरुजी को पकड़ लूं, कैसे प्यार करूं उनको। तो ऐसे एक तरह से बैठे बैठे जब मेरा मन किया कि मैं जाऊं, उठूं, भरी संगत के अंदर ना जाके ना गुरुजी को चिपकू के ले लू के ना कहीं चली जाऊं। अब पर कंट्रोल होता है ना इंसान का, अपना एक वो होता है, ये भाव था ऐसा, मतलब ऐसे इससे ज्यादा मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। तो गुरुजी भी जानते हैं, वो जानी जान हर चीज के लिए उनको पता है, तो वो भी अपना इजहार कैसे करेंगे, बताएंगे कि मैं तेरी हर दिल की बात समझता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपनी आंखें ऐसे करी और फिर ऐसे करके देखा ताकि संगत भी ना देखे, है ना। ऐसे करके देखा और ऐसे सर हिलाया, मुस्कुरा दिया। सो ये जरूरी नहीं है कि कोई बोले या कोई संगत को बोले देखो जी ये वो फन, नहीं। ये जो कहते हैं ना दिल से दिल की एक तार होती है, गुरु जी को हर संगत के बारे में पता है, हर संगत के दिल में क्या लड्डू फूट रहे हैं या मलाल है या क्रिपिंग है, वो सब जिसको कहते हैं कि सब पता है। तो अगर उस टाइम पे भी उनको हमारा हाल दिल पता था, वो आ गए नहीं वही चलते चलते यूं वो आ गए। हाँ तो भी कह रहे ना वो आ गया। सो इसी तरीके से
तो ये उनके अपने तरीके हैं, है ना, ठंडी ठंडी। ऐसे तो बैठे थे शांत, है ना, अब तो सब कुछ हिल जाएगा जब वो आएंगे तो। सो उनका एक प्यार का इजहार होता था। मैं ना छोटी सी बातें सुना रही, फिर किसी को सत्संग करना तो करे कि मैं ना ऊपर हो जाऊंगी। सत्संग मुझे, मैं जो मेरे को एक दिन ऐसी बैठे थे, उस दिन मैं साड़ी पहन के गई थी, सर्दियों के दिन थे, और मुझे बहुत पसंद था जाना, बट अपने आप को प्रॉपर कवर कर गई। ये नहीं कि अगर मैंने स्लीवलेस ब्लाउज भी पहने तो है भी मटकते मुटकते जाऊं, ऐसे ना, पूरा आधा प्रॉपर अपना पल्लू लेके जाते थे हम। तो जैसे ही मैं वहां बैठी तो थोड़ी देर बाद कहते, तू थे ना गुरुदेव को लाके बड़ी स्टाइलिश हो गई, क्योंकि मैं बहुत सिंपल थी, बहुत ज्यादा सिंपल, तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी, हाँ जी गुरुजी। मैंने कहा ये तो बात है गुरुजी। और फिर जब मैं उनके साथ बैठी तो वो भी मुझे देख के मुस्कुराए, खेल के हंसे, देख देख के मैं भी उनको हंसे जाऊं। और हमारे जो पति दिया वो भी साथ में बैठे थे हमारे। और बट चलो वो तो हमारी इस जन्म की कहानी है। बट एक बात बताऊं, जब वो खिलखिला के हंस रहे थे, और जिसको कहते हैं ना वो मौज में, जैसे वो मौज होती है ना, यू कुड फील हिज लव फ्लोइंग। सो आज भी, पहले भी, आज भी उनका जो गुरुजी का प्यार है ना, वो ऐसे ही फ्लो करता है, हर संगत को छूता हुआ निकलता है। एक एक संगत के अंदर एक लाइट, जिसको कहते हैं ना, अपनी उनकी लाइट जा रही है। उनका जो प्यार है ना, ऐसे ऐसे करके फ्लो होता है। तो जब आप एक संगत को गले मिलते हो, कोई भी संगत हो, प्यार से, दिल से, ये नहीं कि वो वाला 1 2 3 वो वाला नहीं, वो लगा था माय गॉड हाउ आर यू, ऐसे वाला नहीं। प्रॉपर जब आप अपनी संगत, गुरुजी की संगत को गले मिलते हो प्यार से, तो आप देखना कि उसको भी गुरुजी का प्यार महसूस होगा, और आपको भी गुरुजी का प्यार महसूस होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी गुरु, आपके अंदर भी गुरु। तो इसीलिए जब भी मिलो, जैसे प्यार से जफियां डालो अच्छे से, है ना। और उनका प्यार ले लो, बटोर लो उनका प्यार। सो हमेशा याद रखना कि वो कभी दूर नहीं है, आपके आस पास, अंग संग, दिल के अंदर। डिपेंड करता है, अगर दिल में बसा लिया तो वहीं टिके रहेंगे, वो नहीं जाते। कहते मैं जा रहे हैं, ना जाओ, हमें भी तो वही चाहिए, है ना। अंग संग रहेंगे तो थोड़ा सा घेरा मारने चले जाएंगे, है ना। और अगर साथ में कहीं बैठे होंगे तब भी निकल जाएंगे, विक्रम और बेताल में गया। सो उनका जो प्यार है दिल में बसाओ। ये जो आप बड़े सालों की जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी जिसको कहते हैं, ये उनकी कृपा है जो हम जुड़े हैं। हमेशा याद रखना कि हमारे करने से कुछ नहीं है, उनके जोड़ने से ही हम जुड़े हुए हैं। हम सोचे हम सबसे बड़े भगत बन जाएं, नहीं। जितने आप अपने आप को छोटा समझोगे, जितना सोचोगे कि मैं तो भी कहीं भी नहीं गुरुजी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो आप समझ लो उनकी नजरों में तो आप बड़े हो गए। लोगों की नजरों में नहीं होना, सबसे दिखाना मैं सब तो बड़ा भगत, मैं सब तो बड़ी व्हाटएवर, जो भी हिंदी का वर्ड होता है, भक्त्याइन व्हाटएवर जो भी कहते हैं। सो कभी कभी हिंदी कमजोर हो जाती है। सो जो भी है, नीवा जितना रहोगे, जितना दूसरों को चांस दोगे आगे बढ़ने का, उतना ही पाओगे कि आप तो गुरु के पास ही खड़े हो, है ना। आप सोचते हो कि मैं तो दूर हूँ, ये तो मेरे से आगे निकल गया, वो नहीं सोचना, क्योंकि दूसरों को चांस दोगे। जैसे आज छोटी सी मैं आपको बात कहती हूँ, फिर कोई भी सत्संग करना चाहे तो जरूर करे। जब आपको यहाँ पर बिठाया जाता है, जब हम कहते हैं कि नई संगत है, नई संगत में से जो आ रही है, अभी नई नई जुड़ रही है, उनको भी मौका दो दरबार में बैठ के जुड़ने का, है ना। जो आ चुके हैं, जिनको ऊपर भेज दिया गया है, उसको इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जगह नहीं मिल रही है, मतलब आपको आपके साथ कोई पार्शियलिटी हो रही है, नहीं। गुरुजी हमेशा कहते थे जो संगत पुरानी हो गई, पुरानी जैसे जो आधी जा रही है, फिर गुरुजी उनको ऊपर भेज देते थे। तो आप ये सोचो कि गुरुजी ने आपको अपनी क्या कहते ना बगीचे में शामिल कर लिया, ऑलरेडी फूल बना के आपको बोला है चलो ऊपर जाके अब तो टिक जाइए, तो पौधा रेडी है ना। तो दूसरे पौधे जब आते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जिनके अभी फूल नहीं खिले होते, तो उनको आगे बिठाया जाता है
और अपने हिसाब से अपने आप जगह दे दो। मैं आपको कह रही हूँ, आप अभी बर्ड हो तो आप ऐसे फूल बन जाओगे और दूसरों को भी खिलने का मौका दो। तो ये जब कहते हैं, इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, कभी भी नहीं मानना चाहिए, जैसे कहते हैं ना। तो इसलिए जो वो डिसिप्लिन फॉलो करोगे उतना ही गुरुजी के पास खिले से रहोगे और दूसरों को भी खिलने का मौका दोगे। अपना ही नहीं, मैं बैठ जावा नो। तो मैं सोच रही थी, मैं मुझे उठा देना, जब कोई नई संगत मेरे को लगेगा तो मैं खुद ही उठ के पीछे खड़ी हो जाऊंगी, हमारा क्या है ना। तो इसीलिए डिसिप्लिन अगर उसने कुछ पूजा ने करा है, प्लीज उसको फॉलो करो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो। बिकॉज क्या है आपके लिए है ना, ये शांति से, आज शांति से सब बैठे हैं ना, बैठे आराम से बैठे, कोई होड़ नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो आराम से जहाँ कोई बैठाता है, जितना मिलता है बहुत है। तो थैंक यू करना चाहिए ना गुरु जी का कि ऐसे मौके मिल रहे हैं, ऐसे हवा के झोंके आ रहे हैं। सो एनीवे किसी ने अगर सत्संग करना है तो जरूर करें। जय गुरु जी, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में, और ऐसे ही गुरु जी से जुड़ते रहिए, उनको खूब सारा प्यार करो। हम तो करेंगे, हमें तो करना ही है उनको प्यार, फिर वो मौज में आके कैसे हमें आज उनको रिझा ही लेते हैं, स्यापा मुकाओ सारा है ना। गाने लगाते चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, और ठुमकियां लगा के ठुमरियां और पे गाने आज हम नाचते हैं ना। आज तो थोड़ी मौज होगी उनकी, वो ना ऐसे रीचते नहीं है, मेरे बस हो गई, गुनगान काफी हो गया, मैनू भी एंटरटेन करो थोड़ा सा। बेचारे बोर ही हो जाते ना कानों में उनके। गुरुजी मेरी लड़की का ब्याह नहीं है, गुरुजी मेरे मुंडे की जॉब नहीं है, गुरुजी गुड़ बिन बनाते हुए हमारे जिंदगी के जो है ना, मेरा पोते का है काम कर दो, मेरी धोती हो गई, मेरा है, आई मीन 1000 तरह की चीजें। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। बट कभी कभी थोड़ा उनको भी कान में जितनी वो बजिंग की आवाज आती है ना, वो हटा के थोड़ी थोड़ा सा झनकार दे देते हैं, म्यूजिक दे देते हैं, उनको भी तो खुश करना है ना। सारा टाइम अपनी ले जा रहे, चोली रख के, है ना। हाय गुरु जी दे, हाय मेरा यार।